शलोम मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। तो प्रकाशित वाक्य 6 मोहरें खोलना, ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि 4 घोड़ों और उनके सवारों की उत्पत्ति ज़करिया के अध्याय 1 से 6 तक की पुस्तक में पाई जाती है, जहाँ 4 घोड़ों को पृथ्वी के चारों कोनों मूर्ति पूजक राष्ट्रों के विरुद्ध में न्याय करने के लिए भेजा जाता है और खुदा को एक स्वर्ग दूत द्वारा राष्ट्रों की शांति भंग करने और यरूशलेम, सिय्योन और इज़राइल जातियों की शांति बहाल करने के लिए बुलाया जाता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 6 के घोड़े और सवार पृथ्वी पर उन लोगों के विरुद्ध खुदा के प्रतिशोधात्मक न्याय के साधनों के मानवीकरण है, जो उसका विरोध करना जारी रखते हैं। जबकि हम देखते हैं कि घोड़े और सवार 4 विनाशकारी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इज़राइल के अतीत में प्रकट हुए थे और भविष्य में किसी समय फिर में प्रकट होंगे। हमें इस तथ्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि यही घटनाएं यूहन्ना के वर्तमान 70-90 ईस्वी में भी हो रही थी और परिणाम स्वरूप हमारे उनके बारे में अधिकांश समझ को पहली शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध के ऐतिहासिक संदर्भ के साथ साथ इज़राइल के फैलाव 522 ईसा पूर्व के प्राचीन संदर्भ और इन दर्शनों के रिकॉर्डिंग की हिब्रू चेतना को जोड़ना होगा। ज़करिया की पुस्तक स्क्रोल वर्तमान मार्ग रेवशे के लिए आधारभूत है, जिसमें घटनाओं का कालक्रम समान है। ये मंदिर के भौतिक पुनर्निर्माण और भविष्य में मसीहा के आगमन दोनों के भविष्य सूचक दर्शन के रूप में कार्य करता है। इसकी तुलना 70 ईस्वी में यरूशलेम में मंदिर के विनाश के बाद जातीय इज़राइल की पीड़ा और 81 और 96 ईस्वी के बीच रोमन सम्राट डोमशियन के शासनकाल के दौरान मसीहा के यहूदी और गैर यहूदी अन्यायों की पीड़ा से की जा सकती है। माना जाता है कि यूहन्ना ने डोमशियन के शासनकाल के दौरान किसी समय रहस्य युद्ध घाटन लिखा था। जिस तरह ज़करिया की भविष्यवाणी शाखा मसीहा के जी उठने याजक यहोशू यानी यीशु के राज्य अभिषेक और इज़राइल और यरूशलेम की पुनर्स्थापना ज़करिया 6 का वर्णन करती है। इसी प्रकार प्रकाशित वाक्य 6 की पुस्तक के खुलने का लक्ष्य भी यही है।
कि समस्त लौकिक इतिहास में अंतिम बार यही घटित हो, अर्थात मसीहा यीशुआ के माध्यम से इज़राइल जाति का परमेश्वर के पास अंतिम पुनर्स्थापन और नए यरूशलेम स्वर्गीय नगर का और पूर्णता जो यहूदी और गैर यहूदी दोनों धर्मी यानी ईमान लाने वाले जो विश्वासी लोगों का और बुलाए गए जो लोगों का निवास होगा, जिन्हें हमारे महायाजक और राजा मेमने यीशुआ मसीहा के माध्यम से छुटकारा मिला है। अध्याय 6 में 7 मोहरों में से 6 खोली गई हैं। हालांकि पुस्तक स्वयं प्रकाशित वाक्य 8 उसकी 8 बाब 1 आयत में 7वीं मोहर के टूटने के बाद ही खोली जाती है। पद 1:8 तक तनाक से निम्नलिखित पवित्र शास्त्र की प्रतिध्वनि करते हैं। याहिजकिएल 14:12 से 20 और यिर्मयाह 15 की 3, 24 की 10, 29 की 17, यहिजकिएल 5 की 17, 14 की 21 और लय व्यवस्था 16 की 14 और उसकी 26 में वर्णित मंदिर की वेदी की सेवा से प्रासंगिक रूप में संबंधित है। फिर मैंने देखा कि जब मेमने ने 7 मोहरों में से एक को तोड़ा तो मैंने 4 जीवित प्राणियों में से एक को गर्जन की आवाज के साथ कहते सुना, आ। ग्रीक का अनियमित स्त्रीलिंग रूप में मिया जिसका अर्थ है एक या में से एक या में से एक, एक या में से एक के हिब्रू जैसे उत्पत्ति उसकी 1:5 के हिब्रू समक्ष के उपयोग के समान अर्थ देता है, जिसका अर्थ है जटिल, एकता, एक, जिसका सबसे अच्छा अनुवाद है। और शाम थी और सुबह थी एक दिन, इसलिए सृष्टि के एक दिन की तरह मोहरों में से एक समय के अनिर्धारित बिंदु पर खोली जाती है और कर्मांकित मोहरों के खुलने का एक कर्मिक कर्म शुरू होता है। इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि 7 मोहरों में से कौन सी पहले खोली गई है। इसी विधि का उपयोग करके हम ये भी निर्धारित नहीं कर सकते कि 4 जीवित प्राणियों में से कौन गरजती हुई आवाज में बोल रहा है। जीवित प्राणी सफेद घोड़े और उसके सवार को जो शीघ्र ही प्रकट होगा आओ पुकार रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मोहर का टूटना घोड़सवार को बुलाने का एक उत्प्रेरक है। हालांकि पुस्तक स्वयं बंद रहती है, शेष 6 मोहरों द्वारा अभी भी मोहर बंद है। गरजती हुई आवाज इस बात का प्रतीक है कि जीवित प्राणियों की पुकार पूरी पृथ्वी पर सुनी जा सकती है, जबकि ये आकाश में गूंजती है। मैंने दृष्टि की और देखो एक सफेद घोड़ा है और उसके सवार के पास एक धनुष है और उससे एक मुकुट दिया गया और वह विजय प्राप्त करता हुआ और विजय प्राप्त करने के लिए निकला। 4 घोड़सवार पृथ्वी पर न्याय करते हैं और अपने कार्य करने के लिए बुलाए जाते हैं। वह जकरिया 1 उसकी 1 बाब 8 आयत से 17 के दर्शन के अनुरूप है।
शेबाब 1 से 8 ये ध्यान रखना जरूरी है कि पहले 4 न्याय दंड अधीनता युद्ध द्वारा रक्तपात अकाल और महामारी और जंगली जानवरों के हाथों मृत्यु लाते हैं। ये सभी न्याय दंड मारे गए धर्मी लोगों की चीख और उनके प्रतिशोध की प्रार्थना से पहले आते हैं, जो जकरिया 1 उसकी 11 और 12 में इज़राइल जाति के बारे में घोड़सवारों की रिपोर्ट और दूत की विनती के अनुरूप है। 4 सवार इस बात के प्रतीक हैं कि अधीनता, तलवार, गृह युद्ध, अकाल, महामारी और रक्तपात का उनका न्याय दंड पृथ्वी के चारों कोनों तक पहुंचेगा। विनाश के यही साधन यह हिजकिय्याल के निम्नलिखित अंश में दर्ज हैं। यहोवा का वचन मेरे पास आया, हे मनुष्य की संतान, यदि कोई देश भूमि विश्वासघात करके मेरे विरुद्ध पाप करे और मैं उसके विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाकर उसकी जो खाने की सप्लाई है, पूर्ति है, उसकी जो फूड की, खाने पीने की आपूर्ति है, बंद कर दूं, उस पर अकाल भेजूं और उसके लोगों और उनके पशुओं को मार डालूं, यदि मैं उस देश भूमि में जंगली जानवर भेजूं और वह इसे निसंतान छोड़ दें और ये उजाड़ हो जाए ताकि जानवरों के कारण कोई इसमें से होकर ना चल सके, तो निश्चित रूप से मेरे जीवन की शपथ प्रभु यहोवा की ये घोषणा है, भले ही ये 3 पुरुष उसमें हों, वह अपने बेटे या बेटियों को नहीं बचा सकते थे, केवल वह ही बच जाएंगे, लेकिन देश उजाड़ हो जाएगा। या यदि मैं इस देश भूमि के विरुद्ध तलवार लाऊं और कहूं, तलवार पूरे देश में चले और मैं उसके लोगों और उनके जानवरों को मार डालूं, या यदि मैं उस देश में विपत्ति भेजूं और अपना क्रोध उस पर रक्तपात के द्वारा उंडेलूं और उसके लोगों और उनके पशुओं को मार डालूं, तो निश्चय ही मेरे जीवन की शपथ प्रभु यहोवा की ये वाणी है कि यदि नूह, दानिएल और अय्यूब भी उस देश में होते, तो भी वह ना तो पुत्र को और ना ही पुत्री को बचा सकते थे, वह केवल अपने धर्म के द्वारा, विश्वास के द्वारा अपने आप को बचा सकते थे। एक सफेद घोड़ा और जो उस पर बैठा था उसके पास एक धनुष था। ये विजय द्वारा न्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं, लोगों को एक दूसरे के अधीन करते हैं। सवार के सिर पर रखा मुकुट उसके ईश्वर द्वारा एक विशेष निर्णय को करने के लिए दिया गया अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है, और धनुष युद्ध का प्रतीक है जो हिब्रू भाषा की को दर्शाता है। मेरी भुजा कासे के धनुष को मोड़ सकती है। सवार अपने 3 साथियों की तरह एक मानवीय कर्ण है। घोड़ा अपने 3 साथियों की तरह संबंधित न्याय के वाहन का प्रतीक है। जब रोमन सेनापति किसी वजह से विजय होकर लौटते थे तो वह सफेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों में सवार होकर रोम में प्रवेश करते थे। सफल विजय उनके सेनाओं और बंदियों के पीछे उनके पीछे चल रही थी। सफेद घोड़े के सवार के साथ में एक धनुष था जो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई में ताकत का एक प्रतीक है, हिब्रू निशान है।
जैसा कि पूरे तनाख में देखा गया है। जब बेबीलोन को उसकी अंतिम हार का सामना करना पड़ा तो उसके सैनिकों को ले जाया गया और उनके धनुष सेना शक्ति का संकेत नष्ट कर दिए गए। यिर्मयाह 51 चैप्टर उसकी 56 वर्ष नबी होशे लिखते हैं कि ईश्वर खुदा परमेश्वर इज़राइल की घाटी में इज़राइल के धनुष को तोड़ देगा। होशे 1 बाब उसकी 5 आयत। वह ईश्वर खुदा परमेश्वर पृथ्वी के चारों कोनों तक युद्धों को समाप्त करता है। वह धनुष को तोड़ता है और भाले को चकनाचूर कर देता है। वह ढालों को आग से जला देता है। तहलीम भजन संहिता 56 चैप्टर 9 वर्स। इसलिए धनुष हमेशा सेना शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, एक अंतिम छवि है जिसे रोमी और वह सभी लोग जो प्रकाशित वाक्य के लेखन के समय एशिया में रहते थे पहचानते थे। वह एक दुश्मन जिससे रोम सबसे ज्यादा डरता था, पार्थियन रोमन साम्राज्य के दूर पूर्व में रहते थे और रोम के लिए बहुत चिंता का विषय था। पार्थियन सफेद घोड़ों पर सवार होते थे और धनुष के साथ अपने कुशल के लिए प्रसिद्ध थे। इन धनुधारियों का पूरे ज्ञात विश्व में भय था और वह अजय रोम के विजेता थे। सफेद घोड़ा और उसका धनुष चलाने वाला सवार मजबूत सेना विजय का प्रतीक है। जब उसने दूसरी मोहर तोड़ी तो मैंने दूसरे जीवित प्राणी को यह कहते सुना, आ। और एक और लाल घोड़ा निकला और जो उस पर बैठा था उसे पृथ्वी से शांति छीन लेने का अधिकार दिया गया ताकि मनुष्य एक दूसरे का वध करें, कत्ल करें। और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। दूसरी मोहर जिसका संदर्भ पिछली खुली हुई मोहर में मिलता है अब घटनाओं का क्रम शुरू करती है। लाल घोड़ा और सवार रक्तपात और गृह युद्ध का प्रतीक है, अर्थात घोड़ा और उसका सवार राष्ट्रों को आपस में ऐसे लड़वाते हैं जैसे वह घराने आपस में बट जाते हैं और परिणाम स्वरूप टिक नहीं पाते। ये सवार जकरिया 1 में अपने समक्ष की तरह उस शांति को छीन लेगा जिसका आनंद मूर्ति पूजक राष्ट्रों ने जातीय इज़राइल की कीमत पर लिया है। वह एक बड़ी तलवार धारण करता है क्योंकि उसके द्वारा किया गया नुकसान पृथ्वी मूर्ति पूजक राष्ट्रों को भस्म कर देगा। वह एक सच्चा शांति दूत है क्योंकि उसे खुदा परमेश्वर अदोनाई एलोहीम के शत्रुओं से झूठी शांति छीनने के लिए भेजा गया है। मानवीय संबंधों का पूर्ण विघटन अंतिम दिनों की यहूदी समझ के प्रमुख तत्वों में से एक है। भाई भाई के विरुद्ध, पड़ोसी पड़ोसी के विरुद्ध, शहर शहर के विरुद्ध और राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध उठ खड़ा होगा। यशाया चैप्टर 19 उसकी 2 वर्स। यशाया 19 बाब उसकी 2 आयत। उस दिन लोग यहोवा से बड़ी घबराहट में पीड़ित होंगे। वह एक दूसरे के हाथ
पकड़ेंगे और एक दूसरे पर आक्रमण करेंगे। जब उसने मेमने तीसरी मोहर तोड़ी तो मैंने, यानी मेमना यानी यीशु मसीह, तो मैंने तीसरे जीवित प्राणी को ये कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखा एक काला घोड़ा है और जो उसका सवार था उसके हाथ में एक तराजू था। और मैंने 4 जीवित प्राणियों के बीच में से कुछ ऐसा शब्द सुना, 1 दिनार के लिए 1/4 गेहूं और 1 दिनार के लिए 3/4 जौ, और तेल और शराब को नुकसान ना पहुंचाना। हम मेमने को मोहरें खोलते हुए देखना जारी रखते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सिंह मेमने के रूप में यशवा वह है जो पृथ्वी पर क्रोध जारी कर रहा है। हम मूर्खता पूर्ण रूप से कहने के शौकीन हैं, यीशु न्याय नहीं करते, वह क्रोध नहीं लाते, वह शांतिवादी, त्यागी और ऐसिक मानवता प्रेमी है। धर्म ग्रंथ कुछ और ही कहते हैं। ये याद रखना उपयोगी है कि यूहन्ना जिन घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं वह स्वयं अंत की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि अंत से पहले के संकेत हैं। वह स्वयं अंत की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि अंत से पहले के संकेत हैं। काला घोड़ा काल और आर्थिक संकट का प्रतीक है और उसके सवार के साथ में तराजू है जो न्याय और आवश्यक भोजन आपूर्ति के मापन दोनों का प्रतीक है। ये बाजार के वर्णन और मुख्य भोजन उत्पादों और परिष्कृत पवित्र द्रव्य यानी जो लिक्विड तरल पदार्थ हैं के बीच के अंतर से स्पष्ट होता है। 4 जीवित प्राणियों के बीच एक आवाज जैसी कोई आवाज मेमने की आवाज है। उसकी रुआक यानी रुआक इब्रानी का शब्द है, आत्मा, स्पिरिट, जो परमेश्वर के सिंहासन के बीच में अपने स्थान से बोल रही है। 1 दिनार में 1 क्वार्टर गेहूं और 1 दिनार में 3 क्वार्टर जौ, और 1 दिनार में 3 क्वार्टर जौ को एक व्यक्ति की 1 दिन की मजदूरी के बराबर समझा जाता है, जिससे एक व्यक्ति के लिए एक समय का भोजन करने लायक गेहूं खरीदा जा सकता है। गेहूं अमीरों का भोजन और इज़राइल में दूसरी फसल, यहाँ इसकी तुलना गरीबों के पसंदीदा जौ के दानों से की गई है, जो इसी कीमत पर एक पूरे परिवार का पेट भर सकता है। ये आर्थिक उथल पुथल का वर्णन है, एक ऐसी स्थिति जो अमीर और गरीब मूर्ति पूजक राष्ट्रों के बीच खेल के मैदान को एक समान कर देगी। पहली शताब्दी के इज़राइल की प्राथमिक फसलें अनाज, जौ और गेहूं, अंगूर और जैतून थी। तनाख में फलों का बार बार उल्लेख उन्हें यहूदी पाठक के लिए एक परिचित प्रतीक बनाता है और इनकी पूर्ति के लिए इज़राइल की ईश्वर पर पूर्ण निर्भरता को ध्यान में लाता है। व्यवस्था विवरण 7 उसकी 13 आयत, 11 बाब उसकी 14 आयत, 28 बाब उसकी 51 वर्स, होशिया 2 बाब उसकी 8 से 22। वह तुम्हारी रोटी तोल तोल कर बांटेंगे, तुम खाओगे परंतु तृप्त नहीं होगे। भविष्यवक्ता या हिजकिय्याह के माध्यम से इज़राइल को चेतावनी दी। इसके अलावा उसने
ईश्वर ने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र देख, मैं यरूशलेम में रोटी की छड़ी को तोड़ने जा रहा हूँ, और वह तोल तोल कर और चिंता से रोटी खाएंगे, और माप तोल कर और भय से पानी पिएंगे, और तेल और शराब को नुकसान ना पहुंचाए। किसान यानी कृषि की दृष्टि से, यानी किसान की दृष्टि से ऐसा मौसम होना संभव ही नहीं है जहां अनाज की कम पैदावार के बावजूद अंगूर और जैतून की भरपूर पैदावार हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंगूर की बेलें और जैतून के पेड़ दोनों की जड़ें गहरी होती हैं और अक्सर कठोर परिस्थितियों में भी बेहतर फल देते हैं। इसका एक बाइबल उदाहरण उत्पत्ति 43 चैप्टर 11 वर्स में मिलता है, जहां यकूब कनान में सूखे के दौरान मिस्र में यूसुफ के लिए देश की सबसे अच्छी उपज भेजता है। जब यूहन्ना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिख रहा था, तब पूरे रोमन साम्राज्य में अनाज की भारी कमी थी। दिलचस्प बात यह है कि उसी समय इतिहास में शराब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। डोमिनियन ने एक आदेश जारी किया जिसमें साम्राज्य की आधी अंगूर की बेलों को उखाड़कर उनकी जगह अनाज की फसलें उगाने का आदेश दिया। इस आदेश के कारण एशिया प्रांत के लोग, जिन्हें यूहन्ना लिख रहा था, रोम के खिलाफ विद्रोह करने के बहुत करीब पहुंच गए थे, क्योंकि उनके अंगूर के बाग ही उनकी आय का मुख्य स्रोत थे। परिणाम स्वरूप डोमिनियन ने इस आदेश को रद्द कर दिया। दो प्रकार के अनाज और पानी और शराब के बीच अंतर पर ध्यान दें। पूर्व अपने कच्चे रूप में होते हैं, जबकि बाद वाले को परिष्कृत किया जाता है और पवित्र उद्देश्य के लिए अलग रखा जाता है। इसके अलावा पाठ कहता है तेल और शराब को नुकसान ना पहुंचाए, जिसका शाब्दिक अर्थ है इससे समझौता ना करे या इसे प्रदूषित ना करे। हालांकि भाषा एक रूपक अर्थ की ओर इशारा करती है। तेल जौ रुआक हाकदोश, रुआक हाकदोश यानी रूहुल कुद्स यानी पवित्र आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, और शराब जो मसीहा के रक्त में मोचन के प्याले का प्रतिनिधित्व करती है, यानी प्याला यीशु मसीह का लहू, नई मैं, नई वाचा। स्पष्ट रूप से अब जो तेल और जौ है वो किसका निशान है? रुआक हक्कादोश यानी पवित्र आत्मा का, रूहुल कुद्स का, और जो प्रतिनिधित्व करता है, और शराब जो है वो मसीहा के लहू का, जो नया अहदनामा है, नई वाचा में मोचन के प्याले का प्रतिनिधित्व करती है, मोचन के प्याले का प्रतिनिधित्व करती है। स्पष्ट रूप से उन लोगों से जुड़े प्रतीक है जिन्हें मसीहा यीशुआ मसीहा के माध्यम से छुड़ाया गया है, यानी फजल और सच्चाई के अधीन, और जो रुआक अल कुद्दूस से भरे हुए हैं, यानी जो रूहुल कुद्स पाए हुए हैं, रूहुल कुद्स हासिल है जिन्हें। इसलिए आवाज जो मसीहा मेमना है, घोड़सवार को अपने लोगों को नुकसान ना पहुंचाने का निर्देश दे रही है। परिणाम अर्थ ये है कि मूर्ति पूजक राष्ट्रों पृथ्वी पर, भूमि पर को होने वाली उथल पुथल के बीच यहूदी और गैर यहूदी दोनों, यानी जो बुलाए हुए हैं, क्योंकि मसीह में ना तो कोई यहूदी, ना यूनानी, ना औरत, ना मर्द है, सब मसीह हैं। तो
यहूदी और गैर यहूदी दोनों के लोगों की दिव्य सुरक्षा है। ये उस वादे की पुष्टि करता है जो यीशु मसीह ने फिलदिल्फिया की सभा से किया था। जब मेमने ने चौथी मोहर तोड़ी तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक राख जैसा घोड़ा था और उस पर बैठे व्यक्ति का नाम मृत्यु। पाप का परिणाम क्या है? गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। और मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर है शरीयत। गुनाह की मजदूरी मौत है। एक ही आदमी के वसीले गुनाह आया, वो है पहला आदम, जमीनी जिस्मानी आदम, और गुनाह के वसीले मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई। और ख्वाहिश हामिला होती है और गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। तो मृत्यु पाप का परिणाम, गुनाह की मजदूरी मौत है, और जो गुनाह का मौत का डंक क्या है? गुनाह है, और गुनाह का जोर शरा है, मूसा की शरीयत। तो पाप का परिणाम भौतिक घटना था और अधोलोक मृतकों का निवास स्थान, जो गहना अस्थाई दंड और अब्राहम की गोद अस्थाई स्वर्ग में विभाजित है, उसके पीछे पीछे आ रहा था। उन्हें पृथ्वी के 1/4 भाग पर तलवार, अकाल और महामारी से मारने का अधिकार दिया गया था, और पृथ्वी के जंगली जानवरों द्वारा। इस मोड़ पर यह याद रखना जरूरी है कि यह दर्शन उन घटनाओं को देख रहा है जो समय के साथ घटित होती रहती हैं, क्योंकि जमीन पर हर एक काम का एक समय है। हंसने का समय है, रोने का समय है, बीजने का समय है और दरख्त लगाने का समय है, और दरख्त उखाड़ने का समय है। रोने का समय है, हंसने का समय है, सीने का समय है, फाड़ने का समय है। तो पैदा होने का समय है, मर जाने का समय है। इस मोड़ पर यह याद रखना जरूरी है कि यह दर्शन उन घटनाओं को देख रहा है जो समय के साथ, तो समय के साथ यानी पृथ्वी पर घटित होती रहती हैं, और उस मेमने के पुनर्स्थान के विरुद्ध है जो पुस्तक खोलने के योग्य है। इसका अर्थ है कि ये घटनाएं समय के किसी भी बिंदु से घटित होती रही हैं और परमेश्वर के मेमने द्वारा जारी की गई हैं, जो संसार की उत्पत्ति से पहले ही घात किया गया था। ये वह घटनाएं हैं जो यूहन्ना द्वारा लिखे जाने से पहले घटित हुई थी। ये यूहन्ना के वर्तमान में भी घटित हो रही थी और भविष्य में किसी भी समय और स्थान के भीतर, जैसा कि हम समझते हैं, घटित होती रहेंगी। इसलिए क्योंकि सूरज के नीचे कोई नई बात नहीं, ये होता था, होता है और होता रहेगा। इसलिए जब पाठ कहता है पृथ्वी का 1/4, तो इसका अर्थ अनादि अकाल से लेकर यूहन्ना के दर्शन में चित्रित यानी तस्वीर घटनाओं के परिणति के भविष्य के समय तक समस्त मूर्ति पूजक मानवता का 1/4 है। ये वह संकेत हैं जो अंत से पहले दिखाई देते हैं। ये स्वयं अंत का वर्णन नहीं है। यूनानी भाषा में थानाटोस का अर्थ मृत्यु है, महामारी दोनों हैं। इसलिए हम पढ़ सकते हैं जो उस पर बैठा था उसका नाम महामारी था। हमें एक बार फिर यहोवा के न्याय, तलवार, अकाल, जंगली जानवरों और महामारी की याद आती है।
यदि तुम मेरे विरुद्ध शत्रुता से काम करोगे और मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम पर 7 गुना अधिक विपत्ति डालूंगा। मैं तुम्हारे बीच जंगली जानवर छोड़ दूंगा जो तुम्हें निर्जन कर देंगे, तुम्हारे मवेशियों को नष्ट कर देंगे और तुम्हारी संख्या को इतना कम कर देंगे कि तुम्हारे मार्ग सुनसान हो जाएंगे। और यदि तुम इन बातों के बाद भी मेरी ओर नहीं फिरोगे बल्कि मेरे विरुद्ध शत्रुता से काम करोगे तो मैं तुम्हारे विरुद्ध शत्रुता से काम लूंगा और मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुना मारूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर एक तलवार भी चलाऊंगा जो वाचा के विरुद्ध में पलटा लेगी, और जब तुम अपने शहरों में इकट्ठे होगे तो मैं तुम्हारे बीच मरी भेजूंगा जिससे तुम शत्रुओं के हाथों में सौंप दिए जाओगे। जब मैं तुम्हारे रोटी और आधार को तोड़ दूंगा तब 10 स्त्रियां एक ही तंदूर में तुम्हारे लिए रोटी पकाएंगी और वह तुम्हारी रोटी को थोड़ा थोड़ा करके वापस लाएंगी ताकि तुम खाओगे और तृप्त नहीं होगे। लय व्यवस्था 26 चैप्टर 21 वर्स 26 वर्स। कोई भी इंसान और कोई भी राष्ट्र पाप के परिणामों से हमेशा के लिए बच नहीं सकता। एक राख जैसा घोड़ा और उस पर सवार का नाम मृत्यु था और उसके पीछे पीछे अधोलोक चल रहा था। यहां मृत्यु पाप का परिणाम है, गुनाह की मजदूरी मौत है और मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है। यहां मौत पाप का परिणाम है, गुनाह की मजदूरी मौत है। जो मरने जैसी शारीरिक घटना का उत्प्रेरक है, अधोलोक मृत्यु को अधोलोक मृत्यु का निवास स्थान है। अस्थाई दंड और अब्राहम की गोद अस्थाई स्वर्ग, ये आध्यात्मिक शक्तियों के मानवीकरण है जो हमारी समझ से परे है। मैंने अधिलोक के कक्षों को लौकिक कहा है क्योंकि यहूदी धर्म अधोलोक को एक आध्यात्मिक निवास मानता है जो लक्षणिक रूप से नीचे और समय के भीतर न्याय और आने वाले संसार की प्रतीक्षा कर रहा है। न्याय के बाद परमेश्वर का भावी राज्य जो उसके सेवकों को प्रकाशित किया जाएगा वह अनंत जीवन है। जबकि प्रकाशित वाक्य 20 चैप्टर 11 से 15 वर्ष में वर्णित है भविष्य की अग्नि की झील, आग की झील, शैतान, स्वर्गदूतों, मृत्यु पाप का परिणाम, अधोलोक विशेष रूप से गहना और उन सभी लोगों के लिए अंत दंड है जिन्होंने मसीहा के छुटकारे के प्रस्ताव को अस्वीकार कबूल नहीं किया और अस्वीकार कर दिया है, कबूल नहीं किया और अस्वीकार कर दिया है, जो बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाए, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए। परलोक के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करने वाले शब्दों को लेकर भ्रम ने कई विश्वासियों को इस भ्रम में डाल दिया है कि मृत्यु के बाद केवल अस्थाई दंड है। ये एक झूठ है जो पवित्र शास्त्र का खंडन करता है और परमेश्वर के चरित्र पर, करैक्टर पर आक्षेप करता है। इसमें कोई संदेह नहीं, डाउट नहीं हो सकता कि जब पवित्र शास्त्र में शब्द
शाश्वत का प्रयोग किया जाता है तो इसे समय और स्थान के परे हमेशा के लिए जीवन और मृत्यु को प्रतिबिंबित करने के रूप में समझा जाना चाहिए। इसलिए जब प्रकाशित वाक्य न्याय के बाद दंड की बात करता है तो ये कहता है दूसरी मृत्यु। दूसरी मृत्यु। जब मेमने ने 5वीं मोहर तोड़ी तो मैंने वेदी के नीचे उन लोगों की आत्माओं को देखा जो परमेश्वर मसीहा के वचन के कारण, मसीहा की गवाही के कारण जो उन्होंने बनाए रखी थी वध किए गए थे। और उन्होंने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे यहोवा, हे कदोश, पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय करने और पृथ्वी पर रहने वालों से हमारे खून का पलटा लेने से रुका रहेगा। स्वर्गीय वेदी जो संसारिक वेदी की छाया का आधार है, प्रकाशित वाक्य की पूरी पुस्तक में दिखाई देती है। एक यहूदी के लिए किसी भी बलिदान का सबसे पवित्र हिस्सा खून होता है। जीवन खून में है, कफारा खून में है और खून से है। यीशु मसीह का लहू, वह जीवन जो परमेश्वर से आता है और उसी का है, किसी और का नहीं। याजक उस खून में से कुछ सुगंधित धूप की वेदी के सींगों पर लगाए जो मिलाप वाले तंबू में यहोवा के सामने है। और अब जो याजक है वो यीशु मसीह है और वो अपना खून लेकर ही सलीबी कुर्बानी के द्वारा उस जो सच्चा असल स्वर्गीय स्थान है वहां पर गया, असल तंबू। और बछड़े का सारा खून, यानी बछड़ा यानी यीशु मसीह, मिलाप वाले तंबू यानी सुलह का तंबू के द्वार पर होम बलि की वेदी के पाए पर उंडेल दी। इन शहीदों का जीवन रक्त वेदी के पाए पर बहाया गया है। उन न्याय के लिए यहोवा से पुकार रहा है। स्वर्गीय वेदी और उसके कार्यों के बारे में रब्बियों की टिप्पणियों का खजाना मौजूद है। निम्नलिखित कुछ प्रासंगिक उदाहरण हैं। हक्कदोश पवित्र परमेश्वर, धन्य हो वह ने मोशे यानी मूसा की आत्मा को लिया और उसे महिमा के सिंहासन के नीचे संग्रहित किया। न केवल मोशे यानी मूसा की आत्मा महिमा के सिंहासन के नीचे संग्रहित है, बल्कि धर्मी लोगों की आत्माएं भी वहां संग्रहित हैं। जो कोई भी वेदी के नीचे दफनाया जाता है वह ऐसा है जैसे वह महिमा के सिंहासन के नीचे दफन हो। रब्बी अब्बा आरिखा राव ने सिखाया कि परिधान स्वर्गदूत माइकल यानी मिकाएल स्वर्गीय मंदिर में स्वर्गीय वेदी पर बलिदान चढ़ाते हैं। तालमुद के मध्ययुगीन टीकाकार तोशाफोट ने इस अंश के बारे में कहा है कि इस बलिदान में धर्मी लोगों तोरा विद्वानों की आत्माएं शामिल हैं। इसी प्रकार शब्बत है, इसी प्रकार न्यू टेस्टामेंट जब हम धर्मी लोगों की आत्माएं वेदी के नीचे है तो हमें यह समझना चाहिए कि स्वर्गीय वेदी उद्धार प्राप्त मानवता के आवरण का साधन है और यही वह वेदी है जिस पर हमारे महायाजक यीशु मसीहा हमारी ओर से सेवा करते हैं। इस प्रकार ये स्वर्गीय और पृथ्वी के बीच की दूरी को
पाटती है और इसके नीचे ईश्वर का स्वर्ग अब्राहम की गोद है, जिसमें धर्म मृतिक निवास करते हैं। इसी प्रकार यस्सु स्वर्ग और स्वर्ग दोनों में एक साथ प्रकट होते हैं, क्योंकि अपने पुनर्जीवित शरीर में वह समय और स्थान की सीमाओं से परे हैं, भीतर और बाहर कार्य करने में सक्षम हैं। ये धर्मी आत्माएं वह हैं जो मसीहा के सुसमाचार के वचन, मसीहा की गवाही और कायम रखने के कारण वध किए गए हैं। इसमें प्राचीन यहूदी भविष्यवक्ता भी शामिल हैं, जिन्होंने वचन के दर्शन पाकर उसकी सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। उनका लहू पृथ्वी से उसी प्रकार चिल्लाता है जैसे हाबल, जकरिया और सभी का धर्मी लहू जो उनके बीच थे। शहादत की यहूदी अभिधारणा को अल कदोश हाशोम नाम को पवित्र करना कहा जाता है। यहोवा, हे यहोवा, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक, यानी हिब्रू वर्ड अल कदूस हशोम, हे पवित्र सत्य, तू कब तक न्याय करने और पृथ्वी पर रहने वालों से हमारे लहू का बदला लेने से रुका रहेगा। कई लोग बदले से संबंधित पवित्र शास्त्र के इस कथन को गलत समझते हैं। हे मेरे प्रिय मित्रों, बदला मत लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। यहोवा कहता है। रोमियो 12 अध्याय 19 आयात में व्यवस्था विवरण 32 बाब 35 आयात, इब्रानियां 10 बाब 30 आयात। ईश्वर ये नहीं कहते कि हमें उनसे बदला लेने के लिए नहीं कहना चाहिए, बल्कि वह कहते हैं बदला अपने हाथ में मत लो। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं कि कुछ मामलों में हम तथ्यों को समझने में गलती कर सकते हैं और निर्दोष से बदला लेने के कारण पाप में गिर सकते हैं। इसलिए ईश्वर से पृथ्वी पर उनके शत्रुओं से बदला लेने के लिए कहना उचित है। यहाँ पृथ्वी पर रहने वालों का तात्पर्य उन लोगों से है जिन्हें यहोवा ने मोहर नहीं लगाई है। ये आयत इज़राइल जाति के विषय में जकरिया के दर्शन के दूत की विनती को भी दर्शाती है, और उन्होंने यहोवा के दूत से जो मेंदी के पेड़ों के बीच खड़ा था कहा, हम सारी पृथ्वी पर फिरे हैं और सारे जगत को विश्राम और शांति से पाया है। तब यहोवा के दूत ने कहा, हे यहोवा, हे स्वर्गीय सेनाओं के यहोवा, तू यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर जिन पर तू 70 वर्ष से क्रोधित है, कब तक अपनी दया ना दिखाएगा। इसमें भजनकार की वाणी भी जोड़े, अन्य जातियां क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ है। हमारी आंखों के सामने अन्य जातियों में प्रकट करके तू अपने दासों के बहाए हुए लहू का पलटा लेता है, और अंत में सच्चे न्यायाधीश यीशु मसीह, जिसे यहोवा ने न्याय करने का अधिकार दिया है, की वाणी। और क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उन्हें टालता रहेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह उनका न्याय तुरंत पूरा करेगा। परंतु मनुष्य का पुत्र अब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? और उनमें से हर एक को एक सफेद वस्त्र दिया गया, और उनसे कहा गया कि उन्हें थोड़ी देर और आराम करना चाहिए, जब तक कि उनके साथी सेवकों यानी गैर यहूदी और उनके भाइयों मसीह जाति की संख्या भी पूरी ना हो जाए, जिन्हें उनके जैसे ही मार दिया जाना था।
ये विचार के शहीदों को तब तक आराम करना चाहिए जब तक उनकी संख्या पूरी ना हो जाए। एक यहूदी विचार है, यहूदी धर्म सिखाता है कि अंत आने से पहले इतिहास का नाटक पूरी तरह से समाप्त हो जाना चाहिए। यहूदी अपोक्रिफल कार्य हमें याद दिलाते हैं कि जब तक नियुक्त माह पूरा नहीं हो जाता तब तक ईश्वर नहीं हिलेगा। अंत आने से पहले धर्मियों की पूरी संख्या का बलिदान चढ़ाया जाना चाहिए। धर्मी लोग ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि आज तक यहूदी धर्म पवित्र अनुष्ठानों में सफेद वस्त्र का उपयोग करता है। आज यहूदी धर्म की कई शाखाओं के रब्बी और भक्त ईश्वर के हाथों शुद्धिकरण और मोचन के लिए इज़राइल की आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए 7वें महीने में उच्च पवित्र दिनों के दौरान एक पूर्ण लंबाई वाला सफेद वस्त्र पहनते हैं। इन उच्च पवित्र दिनों में योम तेरुआ, रोश होशाना भय के दिन, रोश होशाना और योम कपूर के बीच 10 दिन, योम कपूर अवर्ण का दिन, न्याय का दिन और झोंपड़ियों का पर्व शामिल है। प्रकाशित वाक्य में हम उच्च पवित्र दिनों को प्रकट होते हुए या यूं कहते हैं कि यीशुआ द्वारा हमारे लिए अनावरण होते हुए देख रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के आरंभ में हम योम तेरुआ, तुरी का दिन की तुरी सुनते हैं जो हमें मसीहा के दर्शन के लिए खुद को तैयार करने के लिए बुला रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम पृथ्वी पर भय और पश्चाताप के दिनों से गुजरते हैं। जैसे जैसे मोहरें खुलती हैं और ईश्वर का न्याय शुरू होता है। पुस्तकों के आरंभ में हम योम कपूर और समस्त सृष्टि पर ईश्वर के न्याय को देखते हैं और अंत में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के समापन पर हम न्याय यरूशलेम के अवरोहण शहर और ईश्वर और उनके मसीहा को झोंपड़ियों के पर्व की महान पूर्ति में हमारे साथ निवास करते हुए देखते हैं। मैं इस अंतिम आनंद को पिता के साथ डेरा डालना कहता हूँ। मसीहा के अनुयायियों के उत्पीड़न का समय एक सीमा निर्धारित करता है और वह समय समाप्त होगा जिस समय ईश्वर की ओर लौटने का कोई अवसर नहीं होगा। उस समय अन्य जाति राष्ट्र पश्चाताप करने का कोई और अवसर खो देंगे और जातीय इज़राइल के सभी शेष लोग बच जाएंगे। आगे यहूदी धर्म ग्रंथों में अंतिम दिनों के बारे में वर्णन प्रमुख तत्वों का एक स्पष्ट चित्र दिया गया है। तनख और अन्य यहूदी लेख इन घटनाओं का विवरण इस प्रकार देते हैं। भूकंप, प्रभु के आने पर पृथ्वी कांप उठेगी। आमोस चैप्टर 8 यानी 8 बाब 8 आयत, इज़राइल की भूमि में बड़ा कंपन होगा, पृथ्वी कांपेगी और आकाश थरथराएगा। परमेश्वर आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सूखी भूमि को हिलाएगा। सूर्य और चंद्रमा का रोशनी खो देना यानी अंधकार में होना। सूर्य दोपहर में अस्त होगा और चंद्रमा स्पष्ट दिन के उजाले में अंधकारमयी यानी रोशनी खो देगा, अंधकारमय हो जाएगा। तारे चमक नहीं पाएंगे। सूर्य उदय होते समय अंधकारमयी हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं देगा। परमेश्वर आकाश को अंधकार से ढक देगा और टाट को उनका ओढ़ना बना देगा। सूर्य अंधकार में और चंद्रमा रक्त में बदल जाएगा। सूर्य अंधकार में हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं देगा। तारों का गिरना यहूदी दृष्टिकोण से
आकाश की व्यवस्था, सृजित व्यवस्था और ईश्वर की निष्ठा का अपरिवर्तनीय आश्वासन है। यदि आकाश की विश्वसनीयता को हटा दिया जाए तो सभी वस्तुएं अराजकता में पूर्व निर्मित अंधकार की स्थिति में गिर जाएंगी। हनूक ने सूर्य और चंद्रमा के कक्षों को देखा कि वह कैसे निकलते और भीतर आते हैं, कैसे वे अपनी कक्षा से कभी बाहर नहीं निकलते और ना तो उसमें कुछ जोड़ते हैं और ना ही उसमें से कुछ घटाते। यहूदी दृष्टिकोण से आकाश का विघटन अराजकता का अंतिम शब्द है। हालांकि यशाया इसी बात की बात करता है और आकाश पत्रक की तरह लपेटा जाएगा, उनके सारे सेना भी वैसे ही सूख जाएंगे जैसे दाखलता से पत्ता या अंजीर के पेड़ से पत्ता मुरझा जाता है। आकाश का मुड़ना, प्रकाशित वाक्य 6 में इसका चित्र एक खुले हुए पत्रक के बीच से फटे होने और फिर दोनों हिस्सों को पीछे हटाने और उनके संबंधित खंभों में से प्रति एक पर लपेटे जाने का है। आकाश को एक पत्रक के रूप में लपेटा जाएगा, उन्हें एक कपड़े की तरह बदल दिया जाएगा और मोड़ दिया जाएगा। यूहन्ना के दर्शन में तस्वीर सभी घटनाएं इज़राइल के लिए परिचित हैं। प्राचीन दिनों से उनकी भविष्यवाणी की गई थी और सब इतिहास के इस महत्वपूर्ण समय में उन्हें नए सिरे से बताया गया है। मैंने देखा कि जब उसने मेमने ने छठी मोहर तोड़ी तो एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य बालों से बिने टाट की तरह काला हो गया और पूरा चांद खून जैसा हो गया। छठी मोहर के टूटने का ये वर्णन तनख के कई समान अंशों की ओर इशारा करता है जो अंत के दिनों का वर्णन करते हैं। चट्टानों में जा, यहोवा के भयानक रूप और उसके प्रताप के प्रताप से भूमि में छिप जा। अभिमानियों की आंखें नीची की जाएंगी और मनुष्य का घमंड नीचा की जाएगा। इस दिन केवल यहोवा ही महान होगा। यहोवा सर्वशक्तिमान ने सभी अभिमानियों और अहंकारियों के लिए उन सभी के लिए एक दिन रखा है जो महान है और वह नीचा किए जाएंगे। पहली बात जो हम ध्यान में रखते हैं वह ये है कि ये एक अनोखी घटना है। हाल के समय में तथाकथित प्रभु के बारे में बहुत सी मूर्खतापूर्ण अटकलें लगाई जा रही हैं। रक्त चंद्रमा बहुवचन इस अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य की अपेक्षा करता है। सूर्य का टाट के समान हो जाना भविष्य में किसी विशिष्ट समय पर होने वाले सूर्य ग्रहण का संकेत है जो हमें तो ज्ञात नहीं है परंतु ईश्वर को ज्ञात है। टाट शब्द का लक्षणित प्रयोग उस महान त्रासदी और शोक का संकेत है जो पृथ्वी मूर्ति पूजक राष्ट्रों पर आएगा और चंद्रमा का रक्त वर्ण पृथ्वी पर मूर्ति पूजक राष्ट्रों पर किए जाने वाले रक्त रजित न्याय का प्रतीक है। ये ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन काल से ही मूर्ति पूजक राष्ट्र सूर्य और चंद्रमा की पूजा देवताओं के रूप में करते रहे हैं। इसलिए उनकी प्रभावशीलता को हटाकर ईश्वरीय प्रतीकात्मक
रूप से ये दर्शा रहे हैं कि मानवता के सबसे ऊंचे देवता भी उनके क्रोध के सामने टिक नहीं सकते। यूसुफ मसीहा का एक प्रतीक के ऐतिहासिक वृत्तांत और सूर्य, चंद्रमा और 11 तारों के झुकने में इसकी भविष्यवाणी की गई है और आकाश के तारे धरती पर गिर पड़े, जैसे अंजीर का पेड़ तेज हवा से हिलने पर अपने कच्चे अंजीर गिरा देता है। गिरते तारों में तारे, क्षुद्र ग्रह और ग्रहों का विस्फोट दोनों शामिल हो सकते हैं। प्रतीक आत्मिक रूप से कहें तो वह पतित स्वर्गदूतों का भी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। अंतरिक्ष के भीतर से गिर रहे हैं, ना कि उस तीसरे स्वर्ग से जहां से उन्हें बहुत पहले फेंक दिया गया था। तारों की तुलना अंजीर के पेड़ के कच्चे फल से करना एक मामरिक हिब्रू प्रतीक है। अंजीर का पेड़ यहूदी शिक्षा का स्थान है। जब इज़राइल के शिक्षकों ने परमेश्वर का वचन सिखाया तो फल पका हुआ था और इज़राइल के लिए लाभदायक, लेकिन जब इज़राइल के शिक्षकों ने मनुष्यों के नियम सिखाए तो फल बेमौसम पेड़ से गिरकर जमीन पर सड़ गया। हवा रूआह अकदोश पवित्र आत्मा है जो पेड़ को हिलाती है और कच्चे फल को यानी झूठी शिक्षा के फल को हटा देती है। हवा में जो पैदाइश उत्पत्ति वाली हवा की बात नहीं कर रहा, ये उस हवा की बात नहीं हो रही। ये पवित्र आत्मा हवा, जो हवा चलती है तो उसकी बात हो रही है। हवा शब्द को उसके साथ यहाँ पर रिलेट नहीं करना। जो आदम से निकाली गई औरत का नाम बाद में हवा हुआ, ये वो वाली हवा बिल्कुल नहीं है। ये हवा रूआक हक्कदोश यानी पवित्र आत्मा, हवा जो चलती है। हवा पवित्र आत्मा है जो पेड़ को, यानी हवा जब चलती है तो वो पेड़ को हिलाती है और कच्चे फल को यानी झूठी शिक्षा के फल को हटा देती है। आकाश फट गया और लुढ़के हुए पत्रक की तरह पीछे हट गया और हर पहाड़ और द्वीप अपने स्थान से हट गए। यह वर्णन है कि आकाश फटने के बजाय फट गया, लुढ़कता हुआ सक्राल बीच से फट गया है और आकाश को अलग कर देता है। यह विनाशकारी खगोलीय घटनाओं का एक ज्वलंत चित्रण है, जिसके बाद शायद पृथ्वी को प्रभावित करने वाला अब तक का सबसे बड़ा विवर्तनिक बदलाव हुआ है। आकाश के सक्राल का लुढ़कना उन बातों के समापन का एक रूपक है जो पहले हो चुकी हैं और ये ईश्वर के जल्द ही खुलने वाले सक्राल के साथ मेल खाता है। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान, पुरुष और सेनापति और धनवान और बलवान और हर एक दास और स्वतंत्र व्यक्ति पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में छिप गए और उन्होंने पहाड़ और चट्टानों से कहा, हम पर गिरो और हमें उसके सामने से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है और कौन खड़ा रह सकता है। पृथ्वी के राजा उन लोगों के नेता हैं जिन्होंने मसीहा को अस्वीकार कर दिया है। इस सूची में जीवन के हर क्षेत्र के लोग शामिल हैं जिन्होंने यशुआ और इज़राइल के परमेश्वर जाति को अस्वीकार कर दिया है। उनकी प्रतिक्रिया उल्लेखनीय है।
क्योंकि हालांकि वह स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर के प्रकोप और मेमने के प्रकोप से कोई नहीं बच सकता, फिर भी वह पश्चाताप नहीं करते। वास्तव में ऐसा लगता है कि वह पश्चाताप करने के बजाय मृत्यु को आमंत्रित करते हैं। ये प्राचीन हिब्रू विचारधारा के अनुरूप है, जिसमें अंतिम दिनों में मानवता पर आने वाले सार्वभौमिक आतंक के बारे में भविष्यवाणियों के कई उदाहरण हैं। विलाप करो क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, ये सर्वशक्तिमान की ओर से विनाश के रूप में आएगा। इसलिए सभी के हाथ ढीले पड़ जाएंगे और हर एक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा। वह भयभीत होंगे, पीड़ा और वेदना उन्हें जकड़ लेगी। वह प्रसव पीड़ा में पड़ी स्त्री की तरह तड़पेंगे। वह एक दूसरे को विस्मय से देखेंगे, उनके चेहरे लाल हो जाएंगे। उस समय वीर भी फूट फूट कर रोएंगे, देश के निवासी कांप उठेंगे। यहोवा का दिन सचमुच महान और अति भयानक है, और कौन इसे सहन कर सकता है। हम पर गिर पड़ो और हमें उसके सामने से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, और कौन खड़ा रह सकता है। वह दिन क्रोध का दिन होगा, संकट और पीड़ा का दिन, संकट और विनाश का दिन, अंधकार और उदासी का दिन, बादलों और अंधकार का दिन। जो लोग अपने जीवन में राज करने वाले पाप का समाधान करने से इनकार करते हैं, वह अंधकार के आदी हो जाते हैं। अभी पवित्र परमेश्वर अपना क्रोध उंडेलते हैं, जो प्रेम और प्रकाश से उत्पन्न होता है। तो परमेश्वर से घृणा करने वाला भाग जाता है, क्योंकि उनके भीतर का अंधकार प्रकाश से छिपना चाहता है। ये हमें हमारे पहले पाप के बाद परमेश्वर के प्रति मानवता की पहली प्रतिक्रिया की याद दिलाता है। आदम और हवा ने स्वयं को परमेश्वर से छिपाने की कोशिश की। मेमने का क्रोध परमेश्वर ने न्याय का कार्य अपने पुत्र सिंह मेमने को सौंपा है। ऐसा कहा जाता है कि ये न्याय निम्नलिखित समय पर होगा। प्रभु का महान दिन, प्रभु हमारे मसीह यीशु का दिन, हमारे प्रभु यीशु का दिन, मसीहा का दिन। मसीहा मेमना अपना क्रोध प्रकट करेगा, उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है राष्ट्रों को मारने के लिए। वह लोहे के राजदंड से उन पर शासन करेगा। सर्वशक्तिमान के प्रकोप के रस के कुंड को रोकता है। राष्ट्र क्यों षड्यंत्र करते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ में योजना बनाते हैं। पृथ्वी के राजा उठ खड़े होते हैं और शासक एक साथ मिलकर यहोवा और उसके अभिषिक्त के खिलाफ कहते हैं, आओ हम उनकी जंजीरों को तोड़ डालें और उनकी बेड़ियों को उतार फेंकें। स्वर्ग में विराजमान वह हंसता है, यहोवा उनका उपहास करता है। वह उन्हें अपने क्रोध में डांटता है और अपने प्रकोप में उन्हें भयभीत करता है। कहता है, मैंने अपने राजा को सिय्योन अपने पवित्र पर्वत पर स्थापित किया है। मैं यहोवा के उस आदेश की घोषणा करूंगा तो उन्हें मिट्टी के बर्तनों की तरह चकनाचूर कर देगा। इसलिए हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के शासकों, सावधान हो जाओ। डरते हुए यहोवा की सेवा करो और कांपते हुए उसके शासन का जश्न मनाओ। उसके बेटे को चूमो, नहीं तो वह क्रोधित होगा और तुम्हारा रास्ता तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा, क्योंकि उसका क्रोध पल भर में भड़क सकता है। धन्य है वह सभी जो उसकी शरण लेते हैं। शीर्षा में आप सबको की सलामती।